तीन महिलाएं बाथरूम में हैं। अच्छे से देखकर बताइए कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, ए, बी या सी। ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। काफी लोगों को इसका आंसर मिल ही गया होगा, और अगर नहीं मिला तो हम इस पहेली का आंसर वीडियो के एंड में देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं, तो आप जितनी पहेलियों के सही जवाब दे पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। अगर 5 पहेलियों का सही दोगे जवाब तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। सौम्या को एक काम वाली की तलाश थी। अगले दिन काम के लिए उसके घर 3 लेडीज आती हैं। पहली लेडी बोलती है, मेरा पति दारूबाज है, जो कमाता है वो सब दारू पीने में उड़ा देता है, इसलिए मैं ये जॉब चाहती हूँ। दूसरी लेडी कहती है, मेम साहब मुझे अपनी मिट्टी के घर को पक्का करवाना है, इसलिए मैं आपके यहाँ काम करके पैसा कमाना चाहती हूँ। और तीसरी लेडी बोलती है, इन दोनों के पास तो फिर भी पैसे हैं, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो रोड के किनारे रहती हूँ, इसलिए ये जॉब मुझे चाहिए। लेडीज के वापस जाने के बाद सौम्या देखती है कि उसके हीरे का हार चोरी हो गया है। अगले दिन तीनों लेडीज फिर से सौम्या के घर आती हैं। तीनों में से किसने सौम्या का हार चुराया था? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। कॉमन सेंस लगाना था। पहले दिन तीसरी लेडी ने कहा कि वो रोड के किनारे सोती है, फिर उसके पास ये आईफोन कैसे आया? चोरी जरूर इसी ने की होगी। क्या आप चोर को पकड़ पाए? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप फंस जाओगे। डॉक्टर झटका के पास 4 पेशेंट्स आते हैं। पहला पेशेंट अमित, मुझे गंदगी से एलर्जी है, मैं दिन भर में 100 बार से ज्यादा हाथ धोता हूँ। दामिनी बोलती है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं स्कूटी भी नहीं चलाती। साकेत, मुझे पानी से डर लगता है, मैं तो पानी के नल को भी नहीं देख पाता। और कीर्ति बोलती है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, इसलिए मैं लिफ्ट के अंदर हमेशा बेहोश हो जाती हूँ। डॉक्टर झटका समझ जाते हैं कि इन तीनों में से सिर्फ एक पेशेंट है जो सच बोल रहा है, पर कौन? और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना यहाँ आपके पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे। स्टार्ट। चलिए आंसर देखते हैं। अमित को गंदगी से एलर्जी है, लेकिन उसका रूम तो बिखरा पड़ा है। साकेत को पानी से डर लगता है, लेकिन इसके रूम में भी एक्वेरियम रखा है। और कीर्ति को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, यानी वो बंद जगह में नहीं रह सकती। पर कीर्ति तो अपने वैन में ही रहती है, यानी इन चारों में सच दामिनी बोल रही है। दामिनी को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो जमीन पर ही सोती है। शुभम और अंजलि हनीमून पर गोवा जाते हैं। हनीमून के दौरान गड्ढे में गिरकर शुभम की मौत हो जाती है। दरोगा साहब रोती हुई अंजलि को चुप कराते हैं और उनके ट्रैवल एजेंसी को फोन लगाते हैं। ट्रैवल एजेंसी से बात करने के बाद दरोगा अंजलि को गिरफ्तार कर लेते हैं। पर क्यों? दरोगा को ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके बयान फिर से सुन सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि अंजलि ने गोवा से वापस आने का सिर्फ एक टिकट ही कटवाया था, यानी अंजलि ने खुद अपने पति का खून किया। क्यों? था ना मजेदार? इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में कौन सा कीड़ा यानी इंसेक्ट छुपा हुआ है। सिर्फ तेज नजर वालों को ही दिखेगा, और ये एक फन रिडल है, इसलिए इसका आंसर मैं आपके दिमाग पर छोड़ता हूँ। इंसेक्ट मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं। शिक्षा का उसके घर पर मर्डर हो जाता है। दरोगा साहब क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। दरोगा को शिक्षा के पॉकेट से एक फोन मिलता है जिस पर ये लिखा था। दरोगा साहब को 3 लोगों पर शक होता है। शिक्षा के सौतेले पिता श्याम, शिक्षा की मां अनीता और शिक्षा का बॉयफ्रेंड राम। दरोगा शिक्षा की जेब से मिले फोन को फिर से देखते हैं और समझ जाते हैं कि इन तीनों में से खूनी कौन है। पर क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? खूनी शिक्षा का बॉयफ्रेंड राम है। फोन के स्क्रीन पर जो डिजिट्स है उसको ध्यान से देखिए। 7 को 3 बार दबाएंगे तो आर होगा, 2 को 1 बार दबाएंगे तो ए होगा, और 6 को 1 बार दबाएंगे तो एम होगा। दरोगा राम को पकड़ लेता है। राज और सिमरन की शादी 5 साल पहले हुई थी और दोनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन दूसरे देश से एक लड़की उनके घर आती है और राज उस लड़की के प्यार में फंस जाता है। अगले दिन सुबह राज ने अपनी पत्नी का खून करके उसे दफना दिया। उसी दिन शाम को राज की पत्नी
सिमरन पुलिस के साथ घर आ जाती है। पर कैसे? राज ने तो सुबह ही अपनी पत्नी का खून कर दिया था। दिमाग लगाइए और बताइए कि सिमरन वापस कैसे आई। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दूसरे देश से आई लड़की कोई और नहीं बल्कि सिमरन की जुड़वा बहन थी, जिसे राज ने गलती से सिमरन समझकर मार दिया था। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ एक अनजान रिसेप्शन पार्टी में शुभम जाना चाहता था। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो गेस्ट के अंदर जाने के पहले सिक्योरिटी कोड पूछ रहे थे। शुभम छुपकर कोड सुनने की कोशिश करता है। एक लड़की गार्ड के पास जाती है। गार्ड कहता है 6 और लड़की कहती है 3। लड़की अंदर चली जाती है। पीछे से एक दूसरा लड़का आता है। गार्ड कहता है 10 और लड़का कहता है 3। लड़का भी अंदर चला जाता है। फिर एक बुढ़ऊ आते हैं। गार्ड कहता है 2 तो बुढ़ऊ चाचा कहते हैं 3। अब शुभम गार्ड के पास जाता है। गार्ड कहता है 7 और शुभम कहता है 3। सिक्योरिटी गार्ड शुभम को अंदर नहीं जाने देता है। सिर्फ तेज दिमाग वाले ही सही कोड को बता सकते हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। गेस्ट को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बताए गए नंबर के लेटर्स बताने थे। 6 में 3 होंगे, 10 में 3 लेटर्स होंगे और 2 में भी 3 लेटर्स ही होंगे। लेकिन गार्ड ने शुभम को 7 बोला था, जिसमें 3 नहीं 5 लेटर्स होते हैं। मतलब सही कोड होगा 5। अमित बीच पर मजे कर रहा होता है कि तभी पानी से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आती है। अमित तैरते हुए महिला को बचाने जाता है। नजदीक जाने पर अमित को 3 महिलाएं चिल्लाते हुए दिखती हैं। इन तीनों में से सिर्फ एक महिला इंसान है, बाकी दोनों मर्मेड्स हैं जो अमित को पानी में डुबा देंगी। कौन सी महिला असली है, ए, बी या सी? आपके पास 10 सेकंड्स है। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अमित ने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। पानी के नीचे घुसकर अमित देख लेता है कि कौन सी महिला के पास फिश टेल है और कौन सी असली है। था ना मजेदार? शीतल अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे मना रही है। शीतल को उसकी दोस्त ने एक डायमंड रिंग गिफ्ट की। अचानक से लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो डायमंड रिंग गायब हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? और अगर आप लाइट जाने के पहले और लाइट आने के बाद के सीन को कंपेयर करेंगे तो आपको चोर मिलेगा। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या अभी भी सोच ही रहे हो? डायमंड रिंग वेटर ने चुराई है। लाइट जाने के पहले उसके ग्लास में पानी कम था और लाइट के वापस आने के बाद पानी ज्यादा हो गया, यानी वेटर ने रिंग चुराई और ग्लास में डाल दी। अभी आगे वीडियो में और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उसके पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर लो, क्योंकि लाइक करना जरूरी है यार। शिवा पुलिस को कॉल करता है। सुबह सुबह मेरी पत्नी कुत्ते को घुमाने बाहर गई थी। थोड़ी देर पहले सिर्फ कुत्ता घर वापस आया, लेकिन मेरी पत्नी कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस ऑफिसर को 3 लोगों पर शक जाता है। निकिता, मैं तो सुबह से अपने रूम में टीवी देख रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। पोस्टमैन, मैं तो सुबह से लोगों को चिट्ठियां डिलीवर करने में बिजी था, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अमित कहता है, मैं तो सुबह से अपने कमरे में बैठ के ऑफिस का बचा हुआ काम खत्म कर रहा था, आपके आने पर मैं बाहर आया, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने शिवा की पत्नी को अगवा किया? आपके पास है 10 सेकेंड। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पता लगा पाए? पोस्टमैन के कपड़े में मिट्टी लगी है और इसकी शर्ट भी फटी हुई है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हाथ में कुत्ते के दांत के निशान भी हैं, यानी शिवा की वाइफ को अगवा करते समय कुत्ते ने काट लिया था। टेबल पर चिप्स से भरे 3 बोल्स रखे हुए हैं। इन तीनों में सिर्फ एक बोल के अंदर ही खाने लायक चिप्स हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से बोल का चिप्स खाया जा सकता है, ए, बी या सी? गौर से देखिए और मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बॉल के अंदर मकड़ियां हैं, दूसरे बॉल के अंदर प्लास्टिक लेगोज हैं और तीसरे बॉल के अंदर गंदे मोजे पड़े हैं। यानी बॉल ए और सी का चिप्स नहीं खाया जा सकता, लेकिन बॉल बी के चिप्स को ध्यान से खाया जा सकता है। पुलिस को सुबह सुबह तेल की फैक्ट्री में सौम्या की बॉडी मिलती है। छानबीन पर पुलिस को 3 लोगों पर शक जाता है। सौम्या का बॉस अतुल, सौम्या का एक्स बॉयफ्रेंड विशाल और फैक्ट्री में काम करने वाला राज। पुलिस को सौम्या की जेब से एक पेपर मिलता है। पेपर में लिखे नंबर्स को देखते ही ऑफिसर समझ जाते हैं कि खून किसने किया है। पर पुलिस को इस नोट में क्या दिखा? मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। पेपर पर लिखे डिजिट्स को अगर उल्टा करके देखेंगे तो वो बन जाएगा बॉस ऑयल, यानी ऑयल फैक्ट्री का बॉस अतुल ने सौम्या का खून किया। कृति को नए शहर में एक अपार्टमेंट चाहिए। ब्रोकर ने कृति को 3 अपार्टमेंट्स दिखाए। ये है पहला अपार्टमेंट और उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ये है दूसरा अपार्टमेंट और उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, और ये है तीसरा अपार्टमेंट और उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि कृति को कौन सा अपार्टमेंट लेना चाहिए, ए, बी या सी। पहले अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 5th फ्लोर, लेकिन इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 4 फ्लोर्स ही हैं। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बिल्डिंग 2025 में बनकर तैयार होगी, पर अभी तो 2023 ही है, यानी सही ऑप्शन होगा बी। ये काफी मजेदार है। मैं अब आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। ताश की इन 6 पत्तियों में से कोई एक पत्ती को चुन लीजिए। जिस एक पत्ती को आप चुनेंगे मैं उसे गायब कर दूंगा। क्या आपने अपनी पत्ती चुन ली? अब इस जादूगर के आंखों में ध्यान से देखिए और ये गायब हुआ आपका कार्ड। क्या आपका चुना हुआ कार्ड इन कार्ड्स में है? नहीं जी, हाँ ना, मजेदार। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, फिर 10 सेकेंड्स के बाद आपका मेमोरी टेस्ट होगा। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितने बच्चे थे? अपना आंसर कमेंट कीजिए। फिर से एक और सवाल। ये सवाल थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए पिक्चर को एक बार फिर से अच्छे से देखिए। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितनी चिड़िया थीं? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। दिल्ली के एक मॉल में आए दिन चोरियां हो रही थी। मॉल के मालिक चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो डिटेक्टिव आशीष को बुलाते हैं। डिटेक्टिव पिछले 3 दिन की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि 5 लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 दिनों से रोज मॉल आ रहे हैं। चोरी रोज हो रही थी, यानी चोरी जरूर इन 5 में से किसी एक ने की है। ये है पहले दिन का सीसीटीवी फुटेज, ये है दूसरे दिन का सीसीटीवी फुटेज और ये है तीसरे दिन का सीसीटीवी फुटेज। क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? दिमाग लगाइए और फुटेजेस को फिर से देखना हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या अभी भी सोच ही रहे हो? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी के पहले फुटेज में राइट हैंड में फ्रैक्चर था और बाकी के 2 फुटेजेस में लेफ्ट हैंड में, यानी ये बहरूपिया ही असली चोर है। साकेत ट्रेन से दूसरे शहर जा रहा था। उसने अपनी महंगी रोलेक्स वॉच उतारकर टेबल पर रख दी। जब ट्रेन एक अंधेरे टनल से होकर निकलती है तो साकेत देखता है कि उसकी महंगी घड़ी गायब हो चुकी है। बोगी में सिर्फ 3 लोग ही थे। अंकिता बोलती है, मैं तो बहुत देर से सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। रणबीर बोलता है, मुझे चाय पीनी थी इसलिए मैं अपने पॉकेट से पैसे निकाल रहा था। और शुभम बोलता है, मैं तो पूरे टाइम अपने फोन पर फ्री फायर खेल रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। साकेत समझ गया कि चोर कौन है। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
अंकिता ने घड़ी चुराई थी। जब वो ट्रेन पर बैठी थी तो उसके स्लीव्स ऊपर थे, लेकिन अगर वो पूरे टाइम सो रही थी तो उसके स्लीव्स नीचे कैसे हुए? घड़ी जरूर स्लीव्स के नीचे है। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ आपको इन दोनों सीन्स को अच्छे से देखकर बताना है कौन सी दादी अम्मा यानी कौन सी ग्रैनी खूनी है, फर्स्ट या सेकेंड। ध्यान से देखिएगा। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का पॉइंट बढ़ा होगा क्योंकि ये इजी था शायद। दूसरी ग्रैनी अपने चाकू को तेज कर रही है, लेकिन पहली ग्रैनी के प्लेट में इंसानों की उंगलियां हैं, यानी ये खतरनाक है। ओके, तो ये है आखिरी रिडल और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। है तो ये काफी आसान, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग यहाँ फंसते हैं। इसका जवाब आप बताओ नीचे कमेंट्स में। देखते हैं। सफर से आते ही साकेत अपने सारे सामान को नीचे रखकर नहाने चला जाता है। एक एक सामान को अच्छे से देख लीजिए। जब साकेत वापस आता है तो इसमें से एक सामान गायब था। वीडियो को बिना पीछे करके बताइए कौन सी चीज गायब हुई। वीडियो पीछे करके चीटिंग मत करना। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में कितने पॉइंट्स हुए कमेंट में बताना और रिडल्स के लिए यहाँ क्लिक करना।